आज हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास इक्वेशन है ये और उसके रूट्स है कुछ ये, यानी कि उसके रूट्स है 1 अल्फ़ा बीटा गामा और भी रूट्स हैं, लेकिन उन्होंने मेनली 4 रूट्स हमें दिए हैं। ठीक है, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इक्वल टू n है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो रूट्स है हमारे पास x इक्वल टू 1, x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा एंड अप टू n, जहाँ तक भी वो जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी रूट्स है वो। ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं उन्हें हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। ये एकदम 9th क्लास की मैथमेटिक्स है यार। ये देखो x इक्वल टू 1 है, ये आपके पास इसका रूट है, तो x माइनस 1 ये हो जाता है एक फैक्टर। ठीक है, उस पोलिनोमियल या उस इक्वेशन का। ठीक है, इतनी बार है समझ। तो x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन वापस, x इक्वल टू 1, ये तो हो गया इसका रूट और ये होगा इसका फैक्टर, किसका, उस इक्वेशन का जिसका कि ये रूट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 कुछ इस तरीके से हो गया और हमने उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, फैक्टर की फॉर्म में। जब किसी भी इक्वेशन के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, तो वो पूरी इक्वेशन आपके पास मिल जाती है वापस। ठीक है, तो ये हो गया इसके बराबर। इतनी बात आई समझ में। अब देखो यहाँ पर जब आप x माइनस 1 को इधर ले जाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप x की जगह 1 पुट करोगे, हमारे पास रूट 1 भी है ना, तो हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1 पुट करने पर क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, ये तो सही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास इधर बन जाएगी कौन सी फॉर्म, 0/0 की फॉर्म। तो देखो ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसमें हम लगाएंगे एक रूल होता है, वो होता है एल हॉस्पिटल रूल। इसमें इस रूल को कब लगाते हैं हम, जब कि है ना कहीं पर 0/0 की या इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए, तब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, अगर आपके पास कोई भी है, कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन है, वहाँ पर अगर आपके पास, या कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर अगर आपके पास 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। ये रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है आपको और नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, और लिमिट आपकी वो की वो रहेगी जो कि पहले थी। ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके वापस उनको वहीं पर लिख देना है। ठीक है, तो भाई साहब ये देखो, हमने इतना तो था हमारे पास, लेकिन जब हमने यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो x की पावर n माइनस 1 का क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे u अपॉन v वाला रूल या u डॉट v वाला रूल नहीं लगाना है, हमें सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। एल हॉस्पिटल रूल कैसे करते हैं, ऊपर वाले को अलग कर लिया डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट अलग कर लिया, फिर उनको वापस जहाँ से हमने उनको उठाया था वहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो रखने पर हमें कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, जब हम लिमिट इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास n 1 की पावर n माइनस 1/1 मिलता है, जो कि n के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे n माइनस 1 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे n आ गया, हैंस प्रूफ। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। लेकिन अगर आपकी जो नोटबुक है वो भर गई है, तो आपको मैं बेस्ट नोटबुक का सजेशन देना चाहूँगा, वो है आपके पास स्पायरल नोटबुक, जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नोटबुक है, मैं खुद भी इनको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप फ्लिपकार्ट से इनको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट से बहुत ही बढ़िया नोटबुक्स है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ।